समापवर्त। कुछ बच्चे गलत बोलते हैं, लघुत्तम बोलते हैं, जबकि होता है लघुत्तम। ठीक है, देखो लघुत्तम समापवर्त, शॉर्ट में इसको बोलते हैं लासा, या कहीं कहीं लासा पा भी बोलते हैं। तो पहले हमें ये समझना है लघु, लघु का मतलब होता है बेटा छोटा। देखो लघु मतलब छोटा, लघुतर माने होता है और छोटा, लघुत्तम माने सबसे छोटा। अब देखो समापवर्त पे आते हैं, पहले तो हमें उसका शब्द समझना है कि वो क्या है उसका मतलब। समापवर्त दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस अपवर्त बराबर समापवर्त। ये संधि हो गई। देखो छोटा प्लस छोटा मिलकर क्या होता है बड़ा। संधि, संधि माने होता है जोड़। जैसे संधि नहीं बनते दो, है ना, जब शादी होती तो दो जोड़े मिलते, ठीक है, ऐसे संधि से ध्यान रखना, संधि। तो देखो सम का मतलब होता है समान, एक जैसे, ठीक है, एक जैसे। तो समापवर्त यानी सम प्लस अपवर्त। अब अपवर्त का पता होना चाहिए हमें। अपवर्त क्या है? अपवर्त का मतलब होता है गुणज या पहाड़ा, जो अपन सीखते हैं। अपन को केवल कहा कि 4 का पहाड़ा सीख लो, 6 का पहाड़ा सीख लो, 8 का पहाड़ा सीख लो, 9 का पहाड़ा सीख लो। ये नहीं बताया गया कि पहाड़े को ही गुणज कहते हैं, अपवर्त कहते हैं, गुणांक भी कहते हैं, गुण्य भी कहते हैं, कई नाम है। हमें केवल ये कहा कि 20 तक पहाड़े याद कर लो। इस शब्द से नहीं परिचित कराया गया। गुणज, अपवर्त, ये सब एक ही है, समानार्थी है, ठीक है। उसके बाद आता है, हमें ये चीज पता होनी चाहिए, उभयनिष्ठ या सर्वनिष्ठ। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉमन। जैसे क्रिकेट टीम होती है 11 खिलाड़ी, ठीक है, तो मान लो 21 खिलाड़ी है, तो 2 टीमें तो बन नहीं पाएंगी, तो एक को कर लेते हैं कॉमन, तो भाई तुम इनकी तरफ भी खेल लो और इनकी तरफ भी खेल लो, कॉमन हो जाता। जैसे हम भी मैच खेलते थे, तो ऐसे कर लेते कि चलो एक खिलाड़ी ज्यादा पड़ रहा था, तुम कॉमन हो जाओ, मतलब जब वो बैटिंग कर रहा था वो बैटिंग कर रहा था, फील्डिंग कर रहा था फील्डिंग, मतलब वो कॉमन कहलाता, ठीक है। उसको हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ या सर्वनिष्ठ। ये हो गया कॉमन। कॉमन माने सब में हो, कॉमन का मतलब सब में हो। देखो इंग्लिश में अपवर्त को बोलते हैं मल्टीपल, ठीक है। अब देखो बात समझना क्या, जैसे प्रश्न आया 2 और 6 का लासा ज्ञात करो, लासा ज्ञात करो, ठीक बेटा। चलिए, तो पहले अपन लिखते हैं 2 के अपवर्त। 2 का सबसे छोटा अपवर्त क्या होता है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 15 कौन बोला? 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, अपन मेरा बोर्ड पे जैसे 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, मतलब जाएंगे अनलिमिटेड है, इसलिए डॉट डॉट कर दिया, ठीक। अपवर्त अपन को केवल कहीं 2 को पहाड़ सुना होगा, 2 1 2 2 3 4 10 तक, 2 10 12 20, यहाँ तक खत्म नहीं होते। 2 11 22, 2 13 24, 2 13 24, 26, 2 14 28, 2 15 30, पहाड़े अनलिमिटेड है। अपन को केवल 10 तक सिखाया है या सिखाया करना है ना। चलिए 2 का हो गया, अब 6 के चलते हैं, ध्यान से समझना। 6 के अपवर्त, अपवर्त मतलब पहाड़ा, तो 6 को लिख लो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 8, 6 चौका 24, 6 पंचे 30, 6 सात 30, 6 सात 42, 6 आठ 48, 6 नारे 54, 6 सात 60, बस 60 तक सीखे। लेकिन 66 भी तो है इसका, नहीं है? है 72 है 78 है 84 है 90 है 102, ऐसे मतलब होता जाएगा। अपन ने केवल 10 तक सीखा। अब देखो 2 के और 6 के अपवर्त निकालिए बेटा, 2 और 6 के अपवर्त, ठीक है। अब देख लो सम अपवर्त,
अपवर्ती। सम माने कॉमन। देखो भी आया था। हाँ, देखो 2 के अपवर्त में भी हो और 6 के अपवर्त में भी हो। तो देखो बच्चों, एक तो देखो 6 है, उसके बाद देखो 12, कितने गए 12 ये है, देखो 18 ये है और 24 ये है, 24 के बाद 30 ना, 30 लो सब और 32 कहाँ है? चलो छोड़ दो इसे, ठीक है। तो अपन ने चलो हाँ, तो अगर यहाँ 34 है तो 36 लिख देंगे तो 36 आ जाएगा, ठीक है, जगह नहीं होगी। चलो 36 आप देखो लिख ले, समवर्त लिख ले। तो समवर्त का होगा 6, 12, 18, 24, 30, ठीक है। ऐसे चलो यहाँ तक बन गई। अब रुक जाओ, समवर्त लिख लिए। अब अपन लिखेंगे लघुत्तम। समवर्त को अपन क्या लिख सकते हैं? देखो समापवर्त, संधि विच्छेद पहले बता दिया था, है ना, क्योंकि सम प्लस अपवर्त मिलकर क्या होता है? समापवर्त। तो देखो बेटा, समाप्यवर्त्य लघुत्तम यानी सबसे छोटा। देखो ये हमने आपको पहले बता दिया था कि लघुत्तम मतलब क्या होता है? सबसे छोटा। इनमें देखो जी अपने समापवर्त गए इतने, इसमें सबसे छोटा क्या है? 6 लिखोगा। अब लघुत्तम से ले लो ला और समापवर्त से ले लो सा। लासा होगा 2 और 6 को लासा होगा 1। ये लासा है। तो लासा क्या है? देखो संख्या ही आई ना, तो लासा क्या है? छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाता है। और कौन कौन संख्या देगी? 2 और 6। देखो 2 तिहाई 6 एकम, ये लासा की परिभाषा हो गई ना, ठीक है। लासा क्या है? छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। रटने की आवश्यकता नहीं। लासा वो है छोटी से छोटी संख्या। अपन ने छोटी तो छांटी थी, तो बड़ी छांटी थी, छांटी थी ना। तो लासा छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, उसे हम लासा। अब समझ में आ गया? इसका मतलब है कहीं छोटी से छोटी, सबसे छोटी, कम से कम की बात आ जाए तो समझ लो हाँ हमें लासा। इसलिए वो लासा। अब आपको समझ में आ गया कि वो छोटी से छोटी संख्या बताओ जो इतने इतने से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो वो छोटी से छोटी है भाई, क्योंकि अपन यहाँ तो अपन ने समावर्त लिखी उसमें सबसे छोटा छांटा था ना, ये लासा की परिभाषा हो गई कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाता है या हो जाती है, वो उसके दी गई संख्याओं का लासा, ठीक है। तो देखो 2 को भाग जाओ 6 में 2 जाए 6 और 6 को भाग 6 में तो 6 का रटने की आवश्यकता नहीं है। आप देखो बेटा यहाँ लघुत्तम को इंग्लिश में बोलते हैं लोएस्ट, ठीक। कॉमन सम, कॉमन माने सम, इसको सम भी, हाँ यहाँ देखो ओवेनस को हम सम भी बोलते हैं। सम कह लो, ओवेनस कह लो, सर्वेस कह लो। तो देखो यहाँ सबसे छोटा का क्या हो गया? लोएस्ट। लोएस्ट से ले लिया एल, और कॉमन से क्या ले लिया? सी। और अपवर्त माने क्या होता है? इसमें मल्टीपल, मल्टीपल से ले लिया एल। इंग्लिश में कहती है इसे एल। समझ में आ गया? ठीक है, धन्यवाद।